साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य प्रबंधन की क्लास में एक नए विषय की शुरुआत करेंगे। तो आइए साथियों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे नियोजन या प्लानिंग। नियोजन या प्लानिंग शब्द साथियों बहुत ही सरल लगता है, मगर इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो नियोजन या प्लानिंग अत्यंत ही विस्तृत अर्थ वाला शब्द है। इसमें कई घटक सम्मिलित होते हैं। आइए नियोजन को समझते हैं। यह निर्धारित करना कि भविष्य में क्या और कैसे करना है, नियोजन कहलाता है। नियोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरल एवं सुगम मार्ग प्रदान करता है। यह प्रबंधन का अनिवार्य अंग है। अब हम देखते हैं नियोजन की परिभाषाएं जो प्रबंध शास्त्रियों द्वारा दी गई हैं। तो पहली परिभाषा है कुंट्ज एवं ओडोनेल के अनुसार, नियोजन अग्रिम रूप से यह निर्धारित करता है कि क्या करना है, इसे किस प्रकार करना है, कब करना है तथा इसे किसके द्वारा किया जाना है। जॉर्ज एवं टेरी के अनुसार प्रबंधन में नियोजन की परिभाषा दी गई है। साथियों, नियोजन भविष्य में झांकने की विधि या तकनीक है। भावी आवश्यकताओं का एक रचनात्मक पुनर्निरीक्षण है जिसमें वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। हेनरी फ्योल के अनुसार नियोजन से अभिप्राय उन परिणामों से है जिनको प्राप्त करना है। कार्य की इस रूपरेखा में से है इसका पालन करना है। उन अवस्थाओं से है जिसे कार्य को होकर गुजरना है तथा उन विधियों से है जिनका प्रयोग किया जाना है। इसके बाद अगले विचारक उर्विक के अनुसार नियोजन मुख्य रूप से कार्यों को व्यवस्थित रूप से कार्य करने के पूर्व उस पर मनन करने और अनुमानों की तुलना में कार्यों को तथ्यों के आधार पर करने का एक मानसिक चिंतन है। साथियों, ये सब प्रबंध शास्त्रियों ने नियोजन की परिभाषाएं दी हैं। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम यह कहा जा सकता है कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं, आवश्यक संसाधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों, व्यूह रचनाओं को निर्धारित किया जाता है। नियोजन एक व्यापक अवधारणा है। इसके कई घटक होते हैं। आइए समझते हैं नियोजन में कौन कौन से पक्ष शामिल हैं। साथियों, नियोजन एक विस्तृत रूप है और कई चीज़ों से मिलकर बना है। तो पहला उसका घटक है योजना या प्लान। योजना नियोजन का वह भाग है जिसमें किसी संगठन या संस्था या व्यवसायिक प्रतिष्ठान या निर्माण इकाई या कंपनी के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ढांचा या रूपरेखा तैयार की जाती है। यह नियोजन का ही विस्तृत रूप होता है। योजना में कौन सा कार्य कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाना है, इसमें कौन कौन से संसाधन लगेंगे, इनका स्पष्ट उल्लेख होता है। इन सब को विस्तृत दस्तावेज का रूप देकर तैयार किया जाता है। यह प्लानिंग या योजना कहलाता है। इसके बाद नियोजन या प्लानिंग का अगला घटक है साथियों नीति या पॉलिसी। नीति या पॉलिसी की परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन के अनुसार नीतियां हमेशा गतिमान रहने वाले निर्देश हैं जो उच्च प्रबंधकों द्वारा मध्य एवं निम्न स्तर के प्रबंधकों की सहायता के लिए प्रारंभ से ही निश्चित कर दिए जाते हैं। प्रारंभ से ही इनको साथियों निश्चित कर दिया जाता है। कुंट्ज तथा ओडोनेल के अनुसार नीतियां समान कथन या समझने योग्य बातें हैं जो निर्णय लेने के विचार तत्व और कार्य का पथ प्रदर्शन करती हैं। नीतियों का निर्धारण
नियोजन का महत्वपूर्ण अंग है। नीतियों का अर्थ उन सभी सहमतियों एवं विवरणों से है जो किसी व्यावसायिक संस्था के कार्य करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके बाद साथियों, नियोजन का एक और घटक है, एक और भाग है प्रक्रिया या प्रोसेस। यह भविष्य के कार्यों को करने के लिए पूर्व निर्धारित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें कार्यों को किस क्रम में संपन्न किया जाना है इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। यह उल्लेख लिखित में होता है साथियों कि किस किस स्टेप में क्या क्या काम करना है। नियोजन या प्लानिंग का एक और घटक है, एक और पार्ट है विधि या मेथड। विधि प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। यह प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी प्रक्रिया को चरणबद्ध पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को विधि कहते हैं। नियोजन का या प्लानिंग का अगला पार्ट है नियम या रूल्स। नियम या रूल्स। नियम वह मापदंड होते हैं जिनके अनुसार संस्था के सदस्यों या कर्मचारियों द्वारा कोई कार्य या व्यवहार किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता, यह निर्धारित किया जाता है। इसके उल्लंघन पर सजा या जुर्माना निश्चित किया जाता है। अब हम देखते हैं साथियों, नियोजन या प्लानिंग का एक और घटक है, एक और भाग है, एक और हिस्सा है कार्यक्रम या प्रोग्राम। कार्यक्रम वह योजना है, उन सभी क्रियाओं का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध विवरण होता है जिसमें किसी विशिष्ट कार्य या उद्देश्य की पूर्ति होती है। कार्यक्रम एक अस्थायी योजना है जिसमें योजना से संबंधित सभी क्रियाएं एवं नीतियां सम्मिलित होती हैं। इसके बाद नियोजन का एक और अगला पार्ट है बजट। बजट नियोजन का महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा वास्तविक कार्य की संभाव्यताओं की सरलता से तुलना की जा सकती है और आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। टेरी एक प्रबंध विज्ञानी हैं, उनके अनुसार टेरी के अनुसार बजट भावी आवश्यकताओं का एक अनुमान है जो क्रमानुसार व्यवस्थित होता है, जिससे निश्चित समय की एक संस्था की कुछ या संपूर्ण क्रियाओं का समावेश होता है। बजट में नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंधन के दोनों अवयव विद्यमान रहते हैं और प्लानिंग का अंतिम घटक है, अंतिम स्टेप है व्यू रचना या स्ट्रेटर्जी। वह योजना जो संस्था को प्रतिस्पर्धी वातावरण में सफल बनाने के लिए बनाई जाती है, व्यू रचना कहलाती है। इस प्रकार हमने नियोजन में समाहित सभी घटकों को समझने का प्रयास किया। उपरोक्त सभी घटकों से मिलकर किसी संस्था का नियोजन पूर्ण होता है। साथियों, ये मैंने आपको नियोजन या प्लानिंग को समझाने का प्रयास किया है कि कितने सारे घटकों से, कितने सारे अवयवों से मिलकर नियोजन पूर्ण होता है। इस पर हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहते हैं कि यह नियोजन का घटक है अथवा नहीं है, निम्न में से कौन सा नियोजन का घटक है। इस प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं। मैंने आपको विस्तार से इस बारे में समझाया है। अब आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और इस लेक्चर के अंत में आपसे एक बार फिर अपील करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जो भी आपके दोस्त ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें इस वीडियो की चर्चा करें और सामान्य प्रबंधन का अध्ययन मेरे नोट्स के साथ, इन वीडियोस के साथ करें। बस यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।